दोस्तों, आप सभी को होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि आप सभी जॉब सीकर्स हैं। आप नौकरियों की तलाश में हैं। आपके पास डिग्रियां भी हैं। इसीलिए आपको ही ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जहां पर आप सभी को पता ही है कि रिक्रूटमेंट्स ठीक तरह से नहीं हो रही हैं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। तो नौजवान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं नौकरियों के लिए। नौजवानों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स हैं सोसाइटी में जो इन पढ़े लिखे नौजवानों को पूरी तरह से फांसने की कोशिश करते हैं। उनको जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, ये झांसा देकर कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपको कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करेंगे, यानी आपको नौकरी दिलाएंगे। और इस सिलसिले में वो नौजवानों से बहुत सारा पैसा हड़प लेते हैं। इसी सिलसिले में कुपवारा से 5 शख्स जो कि लोगों को फेक वादे करते थे, ये कहकर कि हम आपको नौकरियां प्रोवाइड करेंगे और आप हमें पैसे दीजिए। दोस्तों, दरअसल मसला जो है, पुलिस ने एक रिक्रूटमेंट स्कैंडल जो कि फेक रिक्रूटमेंट स्कैंडल या स्कैम है उसको बस्ट किया है और यहाँ पर 5 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है जो एस्पेरेंट से ये कहते थे कि हम आपको MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में नौकरियां प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए आप हमें पैसे दीजिए। और इस सिलसिले में बहुत सारे नौजवानों ने इन लोगों को पैसे भी दिए हैं और यहाँ पर जब किसी को नौकरी मिली ही नहीं तो मजबूरन वो पुलिस के पास चले गए और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की कि ये जो 5 शख्स हैं इन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, ये कहकर कि हम आपको MES में नौकरियां जो हैं वो दिलाएंगे। तो एक शख्स ने पुलिस के पास कंप्लेंट की कुपवारा में और उसने ये पुलिस से कहा कि एक या इन 5 आदमियों ने, कुछ नाम भी इसमें आए हैं, वो मैं आपको न्यूज़ में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नाम भी जान सकते हैं। तो पुलिस के पास वो गया और यहाँ पर उसने कहा कि किसी शख्स ने मुझसे 70,000 रुपये लिए हैं नौकरियों का झांसा देकर। और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो इसमें 4 और शख्स यानी कुल मिला के 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि एक रैकेट था और ये लोगों से कहते थे कि हम आपको MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में नौकरियां दिलाएंगे। दोस्तों, जब इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो ये पता चला कि इन्होंने कई और एस्पेरेंट से पैसे लिए हैं। जब इन 5 आदमियों से इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछताछ की गई, तो ये पता चला कि अभी तक इन्होंने 25 लाख रुपए एस्पेरेंट से लिए हैं नौकरियों का झांसा देकर। तो दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी नौकरी की तलाश में हैं, आपके पास भी शायद कोई ना कोई आएगा ये कहकर कि हम आपको नौकरी देंगे, आप हमें इतने पैसे दीजिए और मेरी गारंटी है कि आपको कोई आगे जाकर परेशानी नहीं होगी। तो बहुत सारे वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारी ऐसे बातें वो आपसे कहेंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं जी, शायद मैं अगर पैसे दूंगा तो मेरी जॉब ज़रूर लगेगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों से आपको बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको वो फिर भी गारंटी देगा कि नहीं जी, मैंने पूरी तरह से जो चैनल है वो सेट कर दी है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी जॉब पक्की है, हो सकता है कि उसका अप्रोच बहुत ज़्यादा हो और वो आपको अच्छी यानी रियल जॉब भी प्रोवाइड करे पैसे देकर। लेकिन दोस्तों, आप ये भी याद रखें कि कभी ना कभी आप अगर ये फ्रॉड से, स्कैम से जॉब हासिल करेंगे, कभी ना कभी उसका पता
चल ही जाएगा और तब आपके पैसे भी जाएंगे और आपकी नौकरी भी जाएगी और आपको जिल्लत का सामना भी सोसाइटी में करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप फेयर तरीके से, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिए और रियल जो प्रोसेस है या फिर सही प्रोसेस जो है, फेयर प्रोसेस जो है, उसमें पार्टिसिपेट करें और नौकरी हासिल करें। तब आपको कभी किसी का कोई खतरा नहीं होगा और ना ही कभी फ्यूचर में कोई डर होगा। जो स्कैम करके नौकरियां हासिल करके उनको पूरी उम्र जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन आएगी या कोई इस तरह की वेरिफिकेशन आती होगी तो उनको हमेशा डर लगा रहा होगा या उनको हमेशा डर लगेगा अगर किसी भी डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन की बात कभी की जाएगी। तो बेहतर यही है आप इस तरह की बातों में ना आए और ना ही आगे फ्यूचर में इस तरह जॉब पाने की कोई कोशिश करें।